हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ये वीडियो जो होगा आपका 3 पार्ट में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 50 प्रश्न होंगे, पार्ट 2 में 50 और पार्ट 3 में 50। यहाँ पर टोटल अक्टूबर महीने के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे जो आपकी आने वाले किसी भी एग्जाम से 67वां बीपीएससी पीटी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, बिहार एसआई, अदर वनडे जो भी एग्जाम होगा सभी के लिए अति ही महत्वपूर्ण सेट होगा। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस सेट को। इसमें आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा किस नदी को दिया गया है? तो ध्यान रखें, ये मेघालय राज्य की नदी है उमंगोट। उमंगोट नदी को विश्व का सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा दिया गया है और इस नदी को दावकी नदी के उपनाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन सकता है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? तो ध्यान रखें, मावलिनांग ये जो गांव है, इसी गांव से वो आपकी जो नदी है उमंगोट नदी होकर गुजरती है। ये मेघालय का ही गांव है जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित हुआ है। तो दोनों का नाम याद रखें, उमंगोट नदी और मावलिनांग गाँव। अगला प्रश्न संख्या 2 आपका है कि कर्नाटक का 31वां जिला के रूप में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उद्घाटन किया। 31वां जिला का नाम क्या है? तो कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने रजत पदक जीता है। और ध्यान रखें कि यह विश्व टीम शतरंज चैंपियन महिला में भारत का पहला पदक है, इसलिए जो आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि हाल ही में सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? ये महाराष्ट्र संबंधित है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला से। बस यहाँ पर राज्य को ध्यान रखें कि सफ़ेद प्याज जिनको जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में, ये महाराष्ट्र संबंधित है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के 152वीं जयंती पर किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये बांग्लादेश में किया गया है। हाल ही में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया। यदि आप सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट फ्री में पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप दोनों लिंक को वहां से सब्सक्राइब कर लें। आपको वहां पर डे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वाडा कोलम चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका भी संबंध महाराष्ट्र से है। वाडा कोलम चावल ध्यान रखें और सफ़ेद प्याज दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में कतर के दोहा में संपन्न एशियन टेबल टेनिस चैंपियन में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर भारत ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पर नजला बोडैन रोमधन जो कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि माई लाइफ इन फुलबर्ग फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक इंदिरा नूई है जो कि पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील कार्यक्रम का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो ध्यान रखें, मिड डे मील जो कार्यक्रम था उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अगला प्रश्न आपका है कि स्मृति मंधाना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, स्मृति मंधाना का संबंध जो है क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि द बैटल ऑफ रेजांग ला पुस्तक के किसने लिखी है? द बैटल ऑफ रेजांग ला पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखें, पूर्व नौसेना अधिकारी कुलप्रीत यादव इसके लेखक है द बैटल ऑफ रेजांग ला। अगला प्रश्न है कि विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? इस बार कब मनाया गया? तो सितंबर माह के अंतिम रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना?
तो ये चेन्नई सेंट्रल बना है सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो सोजत मेहंदी जो है राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 18 कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ब्रजेश मिश्रा जी, उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा, जो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुआ है, जो कि इस बार 2021 में श्रीलंका में हुआ है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। उन्होंने अबू धाबी में आईपीएल 2021 के संघर्ष में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 33 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेविका के रूप में किनको चुना गया है? तो सना रामचंद गुलबानी को पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवा के रूप में चुना गया है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं? तो अबी अहमद चुने गए हैं अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 5 वर्षों के लिए इथियोपिया के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है पूछे तो 1994 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिशन बेबी कोलंबो का संबंध किस ग्रह से है? तो ध्यान रखिए, मिशन जो बेबी कोलंबो है इसका संबंध बुध ग्रह से है। अगला प्रश्न है कि समुद्री सैन्य अभ्यास जिमैक्स का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत और जापान से संबंधित है। ये जो समुद्री सैन्य अभ्यास है जिमैक्स भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। और इस बार का इसका थीम था कॉटन फॉर गुड। ध्यान रखें कि भारत लगभग विश्व के 26% कपास का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि यशुदासन जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ध्यान रखिए एक कार्टूनिस्ट थे प्रसिद्ध यशुदासन जी, जो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामानंद सागर द्वारा प्रसारित प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के एक चर्चित कलाकार का निधन हो गया, जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरविंद त्रिवेदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार 5 वर्ष के लिए कौन चुने गए हैं? तो अबी अहमद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न जिमैक्स नौ सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है, जो कि इस बार अरब सागर में हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 31 कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण जो किया है एयरटेल और एरिक्सन ने किया है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये परीक्षण कहाँ पर, तो ध्यान रखिए ये परीक्षण जो है एनसीआर क्षेत्र का एक गांव है भाईपुर ब्राह्मण गांव, वहाँ पर ये परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये असम सरकार ने किया है। ये मछली उत्पादन में क्रय विक्रय को बढ़ावा देने के लिए किया गया है फिश वाले असम सरकार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया? तो नागालैंड के मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है सिनाई प्रायद्वीप किस देश में है? तो ध्यान रखिए सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र में पड़ता है, यह प्रायद्वीप एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र हिस्सा है जो कि एशिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारतीय पासपोर्ट को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में 84वां स्थान था। और इसमें नंबर 1 की बात करें तो जापान है और नंबर 2 पर सिंगापुर है। और भारत का स्थान याद रखें 90। अगला प्रश्न है कि मिशन कवच कुंडल टीकाकरण अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। मिशन कवच कुंडल
कोविड-19 के टीकाकरण को बहुत तेजी तरह से करने के लिए इसको किया गया है, मिशन कवच कुंडल अभियान। अगला आपका प्रश्न संख्या 37 की पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। इन्होंने अपना बैंकिंग का अनुभव इस पुस्तक में लिखा है। अगला प्रश्न इस सेट का और अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए, यह है कि घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। इन दोनों अभयारण्यों को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है, दोनों संयुक्त रूप से बना है। तो अन्य छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व उपलब्ध है उनके नाम देख ले। ये पहला था उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती, और ये चौथा आपका संयुक्त रूप से हो गया है। तो ये प्रश्न इससे पूछ सकता है आपसे कि घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या तैमूर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। यह 9 दिनों का एक पुष्प उत्सव है। बथुकम्मा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित हो। ये जो उत्सव है बथुकम्मा उत्सव, ये नवरात्रि के समय मनाया जाता है और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 की हाल ही में भारत तथा डेनमार्क के बीच कितने समझौते संपन्न हुए हैं? तो 4 समझौता हुआ है हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच में। अगला प्रश्न आपका है कि चिप्पी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो ये हवाई अड्डा महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, चिप्पी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि नोरबू वांगडू पीक कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए पूर्वी लद्दाख में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 6250 मीटर है। अभी हाल ही में आईटीबीपी के जवानों ने इसकी खोज की है और ध्यान रखिए कि ये जो नाम रखा गया है नोरबू वांगडू पीक, ये आईटीबीपी के एक शहीद जवान के ही नाम पर रखा गया है, जो कि पूर्वी लद्दाख में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये 9 अक्टूबर को मनाया गया और इस बार इसका थीम था सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। अगला प्रश्न है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन चुने गए हैं? ये योगेश सिंह चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस और इस बार का इसका थीम था इनोवेट टू रिकवर। अगला प्रश्न है कि 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया बोली किसने जीती है? तो ध्यान रखें टाटा सन्स ने जीती है 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है जो हाल ही में भारत के दौरे पर आए? तो मेट फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रधानमंत्री है जो कि हाल ही में भारत के दौरे पर रहे। तो जो भी अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दौरे पर रहते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो ध्यान रखें डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन। अगला प्रश्न है कि चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से हाल ही में किनको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखें तेलुगु फिल्म निर्माता बिजवाड़ा गोपाल को सत्यजीत रे सम्मान से 2021 में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जिम कॉर्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व था, इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कि आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। सबसे पहले इसका नाम जो था आज़ादी बाद में यही रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क, लेकिन फिर इसके बाद में जिम कॉर्बेट नाम किया गया और अंततः लास्ट में फिर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि सांता आना कहाँ की गर्म एवं शुष्क हवा है? तो ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में बहती है सांता आना। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।